बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ी सुंदर सी सत्संग है। कहते हैं सच्चाई धर्म तो यह है कि आत्मा पर जो मोह माया की मैल का आवरण चढ़ चुका है उसे नाम की कमाई से धोकर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। शेष सारी शारीरिक उन्नति तो धर्म की छाया मात्र है। कहते हैं जैसे ज्योति बिना नयन और आत्मा बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं, वैसे ही रूहानियत के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं। तुम सच्चे मन से यदि गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो समस्त बंधन टूट जाएंगे और जीवन मुक्त हो जाओगे। संतों की वाणी केवल पढ़ो नहीं अपितु अमल करके देखो तो अनुभव खुल जाएगा और स्वयं को परिवर्तित पर देखोगे, अर्थात दुखियां से सुखियां, भूखे से तृप्त तथा अशांत से शांत हो जाओगे। कहते हैं जैसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो और मुख से बोल सकते हो, वैसे ही आत्मिक अनुभव भी जागृत करो, तब तो तुमने कुछ प्राप्त भी किया। महापुरुषों के अनुभव का लाभ तो तभी होगा जबकि उनकी वाणी पढ़ सुनकर उस पर अमल किया जाए। पूर्ण संत सदगुरु का वचन धुर दरगाही वचन है। जो अपनी सुरती को उनसे मिलाते हैं वे सरलता से दूर दरगाह में जा पहुंचते हैं। लेकिन यह कोई ऐसी सरल बात नहीं जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर सके। बुद्धि और चतुराई इस मार्ग में बाधा है। इनसे वही संस्कारी या सूरवीर गुरुमुख मुक्त हो सकता है जो मन की एक भी ना माने। पूर्ण संत सदगुरु की शरण ग्रहण करना और आज्ञा मानना ही मुक्ति प्राप्त करने का सरल साधन है। वाद विवाद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनमें पढ़कर जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि सद्गुरु के वचनों पर चलकर समय को सार्थक करो। मन माया की तरफ आकृष्ट होता है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचातानी लगी हुई है। दोनों में से जिसकी शक्ति अधिक होगी उसकी विजय होगी। ऐ सेवक, तुम मन का कहना ना मानो तो वह निर्बल हो जाएगा और तब आत्मा परमात्मा से जा मिलेगी। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य आत्मिक उन्नति का साधन कर सकता है लेकिन पशु नहीं। जो मनुष्य जन्म पाकर भी यह कार्य नहीं करता तो उसमें और पशु में फिर क्या अंतर है। आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जैसा इंसान को है, ऐसे उत्तम समय की देवता भी याचना करते हैं। ज्ञानवान और भाग्यवान वह है जो समय का पूरा पूरा लाभ ग्रहण करने में प्रमाद न करे, अर्थात संत सदगुरु की शरण में जाकर शब्द की कमाई कर मन माया के चक्कर से मुक्त हो, वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करे। यदि कोई पूछे कि सच्चा गुरु कैसे मिलेगा तो इसका उत्तर यही है, सच्ची लगन से यदि उनके संयोग में विलंब हो रहा है तो अभी लगन पूरी नहीं है। लगन हो और प्रीतम न मिले ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सच्चे गुरु के दरबार में यह तासीर है कि विकारी मनुष्य भी अधिकार
बनकर अपना जन्म संवार लेते हैं। प्रेमी और विश्वासी पूर्ण सतगुरु के दर्शक प्रत्येक वस्तु में करता है। यदि कोई कहे कि मुझे भी ऐसे ही दर्शन हो तभी मैं मानूं, तो यह बात उनकी अपनी लगन और सद्गुरु की प्रसन्नता पर निर्भर करती है। शब्द अभ्यास के बिना कर्मों की जड़ नहीं काटी जा सकती। जो लोग गुरुमति और नाम अभ्यास को छोड़कर मन के विचार अनुसार कर्म करते हैं, वे कर्म फल से नहीं बच सकते। पूरे सद्गुरु का हाथ खंडों ब्रह्मांडों तक पहुंचता है। वे अपने सच्चे सेवक की लोक परलोक में सहायता करते हैं। सच्चे सेवक हर पल मालिक को याद करते हैं, इसलिए अंत समय यमदूत उनके निकट नहीं आ सकते। किसी खाली प्लाट को बनाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करो तो वह मंदिर कहलाता है। व्यक्ति के हृदय में जब भगवान का निवास हो जाता है तो वह चेतन मंदिर बन जाता है। सतगुरु की आज्ञा सत्य सत्य कर मानना ही ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। तुम नाम का सुमिरन करोगे तो सतगुरु की वास्तविक शक्ति को जानोगे और हार्दिक आभार मानोगे। पूर्ण सतगुरु अभ्यास का सरल से सरल साधन बतलाते हैं जो कि अति फलदायक होता है। उसे करने में कोई कठिनाई या भय नहीं होता और उसे प्रत्येक प्राणी हर समय कर सकता है। जब झूठी माया के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है तो सच्चे प्रभु को तन मन धन दिए बिना कैसे प्राप्त करोगे। शब्द अभ्यास से ही अमर पद प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बार शारीरिक अंग दिए हैं। सबसे एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्द अभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंतरिक नेत्र खुले हुए हैं, आपने पराये की पहचान हो नहीं तो मनुष्य अंधे के समान परख सकती। पोखर सतगुरु जो वास्तव में अपने हैं, उन्हें बेगाना और स्वार्थियों को अपना समझता है। इस निमित्त कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बांधे जाओगे। स्वयं को कर्ता समझोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो, अर्थात दातार को भूलकर अभिमान न करो और दूसरों को दुखी न करो। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उसे तुम्हारा मालिक जानता है। उसकी प्रसन्नता हेतु कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए आंख मिचौनी का खेल खेले तो घबराओ नहीं, उसमें भी उन्हीं की दया परिपूर्ति है। परमार्थी की संगति में सादा भोजन मिले और स्वार्थी की संगति में स्वादिष्ट पकवान मिले तो सादा भोजन खाकर परमार्थ का लाभ उठाते रहो। यदि परमार्थ में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सरल स्वभाव वाले और सत्यवादी बनो। सतगुरु की आज्ञा में मन की न चलाओ और अपनी चतुराई भी न दर्शाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।